साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेटों की एक पुस्तक निकाली गई है, जिसमें से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो ये अष्टध्यायी नामक पुस्तक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? तो देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये अलग अलग काल में मगध के शासक रहे हैं, परंतु प्रसेनजित जो है ये मगध के नहीं, कोसल महाजनपद के शासक थे। मगध के निकट ही वज्र राज्य था। वज्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। दक्षिण पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो सातवाहन कहे जाते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था, कांजीपुरम में। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांजीपुरम में पल्लव की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे ये कहा? कम नहीं, ये कहा है। तो ये वेनसांग ने कहा था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज द्वितीय था। राजा द्वितीय था। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये जो है ये सातवाहन वंश का शासक था। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? कालिदास का है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, लोमहर्ष, व्यास और उग्रश्रवा ये पुराणों के संकलन से संबंधित, जबकि मंखक ये इससे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है गुलाम शब्द के लिए प्रयोग होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण किसके गले के लिए प्रयोग किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण किसके फायदे के लिए, यहाँ गले के नहीं किसके भले के लिए प्रयोग किया जाता था? तो सैनिकों के भले के लिए। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त होता है। किसकी पराजय से? तो राम राय की पराजय से। रुद्रमा देवी किस वंश की शासक थी? काकतीय वंश की। तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये होता बंगाल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो ये सैयद वंश का। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली का युद्ध, जो कि 1517 में होता है। अगला है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो है कृष्णदेवराय को कहते हैं। तालीकोट्टा का युद्ध होता है सन 1565 में। निम्न से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो डी अल्मोड़ा। कौन संबंधित है? डी अल्मोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? सूरत में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त होता है? तो किस युद्ध में परास्त होता है? तो ये जो है आपका प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में होता है, यहाँ पर परास्त होता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये दीवानी जो है मुगल सम्राट ने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। निम्न से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठों ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपका हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। हाथी दांत से कलात्मक मूर्तियां निर्मित करने की कला का विकास किस काल में होता है? तो मुगल काल में होता है। धीमान एवं पीठपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जो है पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी रही है? तो ये तारीख अल्फी। शाना लामोग नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर प्रचलित है? मणिपुर में। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये मारे जाते हैं 1799 में। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा यूरोज का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी। बघेरा विद्रोह कहाँ होता है? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में होता है। बघेरा विद्रोह 1818 में होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। ओखा मंडल के बघेरों ने जो है, बेघरों ने या बघेरों कह लें, बघेरों ने बड़ौदा के गायकवाड़ों, जिन्होंने अंग्रेजों के मदद से इनको दबाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध यह विद्रोह था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये न झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, ये किसी के पक्ष में नहीं थे, अर्थात इनमें से कोई नहीं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। निम्नलिखित में से किसके बदले बैट आरोपित किया जा रहा है? तो ये जो बैट है वो बिक्री दर के बदले आरोपित हो रहा है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? शिक्षा की कमी, सामाजिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। भू राजस्व कर जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, जबकि आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर ये भारत सरकार लगाती है। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये था आपका अवध बैंक। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। आगे देखते हैं भारतीय मुद्रा कहाँ ग्राह्य है? तो ये आपका नेपाल में है। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये है निगम कर है।
भारत सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सर्वोत्तम स्रोत इनका बिक्री कर है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली उप गवर्नर कौन थी? तो ये थी KJ उदेशी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में ढाका में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। BMW एक कंपनी है, किस देश में स्थित है? जर्मनी में। राजकोषीय नीति संबद्ध होता है, राजकोषीय नीति जो है ये लोक राजस्व एवं व्यय से संबद्ध होता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में, 1957 में। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होगा? तो देखिए, लेनदार, बैंक, नागरिक, ये इनका नुकसान ही होता है, परंतु देनदार जिसने कर्ज लिया है वो लाभान्वित होता है। सेन बेट का संबंध किससे है? सेन बेट का संबंध जो है ये उत्पाद शुल्क से है। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फुटसी कहा जाता है, फुटसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है इन चारों में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? बड़ा निकोबार में। निम्नलिखित में से किस देश की भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर चाइना है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम कौन सी? गोंडवाना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है ये सेनोजोइक ईरा में। निम्नलिखित में से अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अक्साई चीन का भाग जो है ये लद्दाख पठार है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर ASL है, ASL है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जो है आपका जम्मू कश्मीर पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो ये है अन्नामुडी। ठीक है, कौन सी है? अन्नामुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ी भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये जो है पालनी पहाड़ी में स्थित है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है कौन है? तो ये है संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी जो है ये सामरी पार्ट में स्थित है, सामरी पार्ट में। भारत में सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है आपका उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तरांचल में। कहाँ पर है? उत्तरांचल में। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है यांगची दीवान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यदि यह ऑप्शन में यांगची दीवान ना हो तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। ये यांगची दीवान जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इन सभी में फैला हुआ विस्तारित है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? ई हैकल थे। आगे चलते हैं, अगला है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, अपघटक। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? सामान्य रूप से 4 होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो ये जो है आपका तालाब में उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? तालाब में उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? तो ये जो आपका तालाब है, ये खेत जो है कृत्रिम परितंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय या महासागर। अर्नेस्ट हैकेल किस संकल्पना से संबंधित थे? तो ये जो है पारिस्थितिकी से संबंधित है। लाइकेंस अभिव्यक्त करता है किसको? सहोपकारिता को। क्लेव शिएला एक है नाइट्रोजन स्थिरकर्ता। आगे चलते हैं, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम क्या है? जीवोम है टुंड्रा। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सदाबहारी वन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। रेडियार किस बायोम का जंतु है? रेडियार जो है किस बायोम का जंतु है? तो ये जो है टुंड्रा बायोम का जंतु है।
आगे चलते हैं, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। सागरी वायुओं में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जू प्लैंकटन को कहते हैं। उत्पादक आपका फाइटोप्लैंकटन होता है, जबकि उपभोक्ता जू प्लैंकटन होता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? किसमें न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थिथ नहीं, हाइड्रोजन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? यह है स्पीडो, ये है आपका कौन मापता है? ओडोमीटर है। किसी वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस ये तापमान के मात्रक, पर पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत बल्ब में देखा जाए तो फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला। प्रकाश ये आदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित या मुड़ता है? तो यह बैगनी, लाल सबसे कम मुड़ेगा। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क बिल्ली के कुल जो है आपके 30 दांत होते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? मनुष्य में यूरिया जो है यकृत में बनता है। किसमें? यकृत में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात अम्लीय, ये क्षारीय होगा। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? मूंगफली में दोनों की प्रचुरता है। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? सैकरीन जो है पादप उत्पाद नहीं है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? इससे डाइस्टेस मिलता है, डाइस्टेस मिलता है। आगे चलते हैं, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो इनमें जो है 5 से 10 मिलीमीटर कम होता है, mm कम होता है। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, येलो वेन मोजक गंभीर बीमारी किसकी है? ये भिंडी की है। अगला है हार्पिज रोग। हार्पिज रोग किस कारक द्वारा फैलता है? तो हार्पिज रोग वायरस की वजह से फैलता है। ट्रेकोया रोग से आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रेकोया रोग से जो है आपका कार्निया प्रभावित होता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? नीति निर्देशक तत्व में। निम्न से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो हैं लोकसभा से होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किसमें निहित है? अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह करने के लिए बाध्य होता है, की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 74 के तहत। संसद के प्रति राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। निम्न से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सेकेंड, यहाँ एक सेकेंड हो जाएगी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये रिपोर्ट जो है गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है 352 में, अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द जो है एक ही बार प्रयोग हुआ, और कहाँ पर हुआ है? अनुच्छेद 352 में। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये संख्या जो है आपकी 50 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा भारत से संबंधित है? तो यह है श्वेत पत्र। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, कैट को। आगे चलते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल विधिक सलाहकार हैं किसके? भारत सरकार के। भारत सरकार के हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिमंडल
रख सकती है। तो ये है आपका विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? मंडल आयोग रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? तो ये जो है आपका 1980। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? कि सदस्य को हटाया जा सकता है आर्टिकल 317 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है रोज बैथू। रोज बैथू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत निम्नलिखित का सिद्धांत उल्लिखित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? तो ये करता है आपका आर्टिकल 310। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो ये है 25 फरवरी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये जो है BS रमा देवी। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस वर्ष से बनाया गया? तो ये जो है आपका 1989 से 1989 से। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, वर्ष कब मिलती है? तो ये मिली थी 1985 में। 1985 में मिली थी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।